स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज की जो जानकारी है वो है आपका बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक या कोरियर का, तो सक्सेस क्यों नहीं हो पाता, क्यों इस इंडस्ट्री में लोग जितने आते हैं उससे ज़्यादा चले जाते हैं बिजनेस छोड़ करके। तो आज मैं इसी की जानकारी देने वाला हूं। 10 पॉइंट लेकर के आया हूं। वैसे देखूं तो तकरीबन 100 से ज़्यादा पॉइंट्स है अगर मैं एक एक पॉइंट डिटेल्स में बात करूं तो, बट मेन जो 10 पॉइंट्स होते हैं वो 10 पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। वो 10 पॉइंट्स भी अगर आप सही से अपने बिजनेस में कैप्चर करते हो, सही में उसकी प्लानिंग करते हो, तो आप कभी भी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में फेल नहीं हो सकते। थोड़ा सा आज तबीयत अभी ठीक नहीं हुआ मेरा, तो थोड़ा सा आवाज में भी कुछ अलग एक अनुभव आ रहा होगा आप लोगों को। फिर भी ट्राई करता हूँ पूरा वीडियो में आज बना करके दूं आप लोगों को। तो दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मैन्युफैक्चरिंग मार्केट नॉट नियर इन योर बिजनेस। जहां पे भी आप बिजनेस करते हो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का, आपको ध्यान देना होगा कि आपके नियर बाय कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जरूर होना चाहिए, ट्रेडर्स का इंडस्ट्री जरूर होना चाहिए। जब तक ये इंडस्ट्री आपके नियर बाय नहीं होगा, आप चाहे कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर लो इस बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। दूसरा है दोस्तों माइनिंग इंडस्ट्री नॉट नियर इन योर सिटी। अब बहुत सारे जगह पे क्या होता है, बहुत सारे लोग ट्रक इसलिए लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का इसलिए बिजनेस करते हैं क्योंकि वहां पे माइनिंग इंडस्ट्री होता है। तो अगर आप माइनिंग से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हो ट्रांसपोर्टेशन का, माइनिंग में क्या क्या आ जाता है उसकी मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। कोयला माइनिंग के अंदर आ जाता है, आपका बालू भी तो जो है वो माइनिंग के अंदर आ जाता है। इसके बाद आपका लोहा हो गया, एल्युमिनियम होगा, ये सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो ये सारे जो मटेरियल्स है जहां से भी निकलते हैं वो माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो वहां पे भी ट्रांसपोर्टेशन का काम अच्छा बड़ा होता है। तो लोग माइनिंग इंडस्ट्री को देख करके भी ट्रक लेते हैं। बट अगर आप उस तरह का ट्रक ले रहे हो, अगर आप 16 चक्का 14 चक्का ट्रक ले रहे हो, 20 चक्का 22 चक्का ट्रक ले रहे हो, आप टिप्पर ले रहे हो, हाईवा जैसा ट्रक आप ले रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको देखना होगा कि आपके नियर बाय माइनिंग इंडस्ट्री है या नहीं। क्योंकि इस तरह के जो ट्रक्स होते हैं सबसे ज्यादा उसका बिजनेस जो होता है वो माइनिंग इंडस्ट्री के लिए ही होता है, उस तरह के मटेरियल के लिए होता है। तो अगर आपके नियर बाय उस तरह का इंडस्ट्री हो, माइनिंग इंडस्ट्री हो, तभी आप उस तरह का ट्रक लीजिए। और तब भी आप ट्रक लीजिए, बिजनेस उसका कीजिए जब देख लीजिए कि आपके नियर बाय जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसका फ्यूचर लंबा है, वहां पे बिजनेस 10 साल 15 साल 20 साल तक चल सकता है, तभी आप लीजिए। शॉर्ट पीरियड में अगर माइनिंग का काम होता है तो वहां पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कभी मत कीजिए। जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उनका अपना बिजनेस होगा वो ठीक है। अगर आप करते हो तो आपको उसमें लॉस ही होगा, क्योंकि जो पहले से कर रहे हैं उनका वहां पे जमा जमाया बिजनेस है। इसके बाद तीसरा होता है दोस्तों नॉट फिक्स्ड कस्टमर। अगर आप बिजनेस करते हो और आपके पास फिक्स कस्टमर नहीं है आपके ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक या कोरियर के लिए, तो भी आप इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं हो सकते हो। देखा गया है इस इंडस्ट्री में 90% कंपनी जो फेल्योर हुई है वो सबसे ज्यादा इसी के लिए हुई है कि उनके पास फिक्स कस्टमर नहीं थे। और भी दो तीन कारण है, बट पहला जो कारण है वो है उनका फिक्स कस्टमर नहीं होना। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में बने रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ो, तो आपके पास फिक्स कस्टमर होना जरूरी है। चौथा है दोस्तों फ्लीट परचेज विदाउट बिजनेस प्लानिंग। अभी जैसे मैंने आपको बताया था माइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कि लोग क्या करते हैं, ट्रक ले लेते हैं, ऐसा ट्रक लेते हैं कि सिर्फ उसी इंडस्ट्री में चल सकता है, मार्केट में बहुत कम चलता है। तो अगर आप ट्रक भी लेते हो तो आप बिजनेस का प्लानिंग देख करके ही आप ट्रक लो। ट्रक ऐसे परचेज मत करो दोस्तों, ट्रक अपने आप में बहुत महंगा होता है, आपका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर जाता है, बहुत सारा पैसा जाता है। अगर आपका बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाता है तो आप बुरी तरह से बर्बाद हो जाते हो। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री आज के डेट में सक्सेसफुल नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग दूसरों को देख करके ट्रक ले लेते हैं, कभी ये नहीं देखते कि अगर मैं ट्रक रखूंगा तो मैं कितना बिजनेस कर सकता हूं, मेरे बिजनेस की प्लानिंग क्या है। जबकि सामने वाला जो ट्रक रखे हुए है
उसके पास बिजनेस की प्लानिंग है, वो पहले से मार्केट में है, वो अपना बिजनेस पहले से चला रहा है, इसलिए वो सक्सेस है। और आप नया होकर के ट्रक लेते हो तो आप सक्सेस नहीं हो पाते हो। चौथा है दोस्तों, नॉट प्लानिंग फॉर ट्रक लोड। अगर आप कमीशन बेस पे काम करते हो, अगर आपका ट्रक जो है टू वे रन करता है, अगर ऐसे कंडीशन में एक भी साइड से अगर आपका ट्रक का लोड टाइमली नहीं होता, उसकी प्लानिंग नहीं होती है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या होता है, एक साइड से बिजनेस में लॉस होना स्टार्ट होता है और यहां से आपका बिजनेस घाटा में जाता है। और जब ज्यादा घाटा में आपका बिजनेस जाता है तो आप क्या करते हो, अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को बंद कर देते हो। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि अगर आप ये इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो, इस इंडस्ट्री में हो, पहले से कर रहे हो, तो आपके पास टू वे बिजनेस जरूर होना चाहिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। इसके बाद है दोस्तों छठे नंबर पे, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। आज के डेट में मैं देखता हूं मेरे पास लोगों का मैसेजेस आता है, जो फ्रेशर्स होते हैं, 1-2 महीने के ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम किए हैं, वो भी कहते हैं कि मैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करूंगा, अपना ट्रक ले करके करूंगा। तो भाई मेरा आपसे एडवाइस है, मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूं कि कभी भी ये गलती मत करना। ट्रक लेकर के, अगर आप फ्रेशर हो, 1-2 महीने का एक्सपीरियंस हो, तो ट्रक लेकर के तो कभी भी बिजनेस मत करना। बिजनेस अगर आपको करना ही है तो आप कमीशन बेस पे स्टार्ट करो, आप दूसरे का ट्रक लीज पे लेकर के स्टार्ट करो। एक बार आप 1-2 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले लो मार्केट का, उसके बाद आप ट्रक लो तो आप सक्सेस हो सकते हो, अदरवाइज आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। इसके बाद दोस्तों 7वां पॉइंट, नॉट कंट्रोल ओवर ड्राइवर। आज के डेट में यह भी देखा गया है कि जिनके पास ट्रक्स होते हैं, ड्राइवर उनके कंट्रोल में ज्यादा नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी उनको अपने बिजनेस में लॉस होना स्टार्ट होता है। कैसे होता है, थोड़ी सी मैं उसकी आपको जानकारी दे देता हूं कि मानो आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का मटेरियल लेकर के दिल्ली से निकले हो बेंगलोर के लिए, आपका ड्राइवर बहुत ही मनमानी करने वाला है। वो क्या किया, बेंगलोर पहुंचने के करीब 200 किलोमीटर पहले गाड़ी से उतर गया, उसके पास करीब 25-30 हजार रुपए थे, उसका सैलरी उसमें से निकल रहा था, वो पैसा लिया, अपना गाड़ी से उतरा, गाड़ी वहीं पे छोड़ दिया, अपने मालिक को फोन कर दिया कि मैं इससे गाड़ी आगे लेकर के नहीं जाऊंगा, और वो अपने घर चला गया, या फिर बोल दिया कि मैं अब से आपके यहाँ ट्रक नहीं चलाऊंगा। ऐसे में क्या होता है कि जिसका वो ट्रक है और जो वो ट्रक लगाया है, दोनों का मार्केट में वैल्यू खराब होता है, लोगों के साथ उनका रिलेशन खराब होता है, और वहां से उनको बिजनेस मिलना जो है कम हो जाता है। और इस तरह से अगर 2-4-5 ड्राइवर 2-4-5 बार इस तरह से करे तो उनका अच्छा खासा बिजनेस में लॉस होता है, और ऐसे कंडीशन में उनको अपना बिजनेस भी बंद करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों 8वां पॉइंट, डोंट नो एक्चुअल एक्सपेंसेस कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, ट्रक अगर आप चलाते हो तो आपका ट्रक का एक्सपेंसेस क्या हो सकता है पर किलोमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका टायर गाड़ी में है तो आपका टायर कितना किलोमीटर चलने के बाद उसका पर किलोमीटर कॉस्ट कितना आता है, आपका डॉक्यूमेंट का पर किलोमीटर कॉस्ट कितना आता है, आपके गाड़ी का एवरेज क्या है, ये सारी जानकारी आपको रखना पड़ेगा। इसके साथ ही ईएमआई पर किलोमीटर का रेट क्या होगा, ईएमआई का, मेंटेनेंस का पर किलोमीटर रेट क्या होगा, अदर एक्सपेंसेस जो आप बोलते हो कि ये लेता है पैसा, वो लेता है पैसा, इस तरह का पैसा होता है, उस तरह का पैसा होता है, उसका पर किलोमीटर कॉस्ट कितना होगा, इसकी जो सही जानकारी है आपको रखना पड़ेगा। जब तक आप इसकी सही जानकारी सही से नहीं रखोगे, आपके ड्राइवर्स या जो भी उस गाड़ी को रन कर रहे हैं वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ बोल के पैसे आपसे लेते रहेंगे, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट सही से नहीं हो पाएगा। और जब प्रॉफिट आपको सही से नहीं होगा तो आप क्या करोगे, ट्रक बेच दोगे, और ट्रक भी बेच करके अपना बिजनेस जो है बंद कर दोगे। तो इसकी भी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। 9वां पॉइंट है दोस्तों, नॉट कलेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम मार्केट ऑन टाइम। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो आप बिजनेस करते हो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का, बहुत सारा पैसा आप लोगों का मार्केट में इन्वेस्ट होता है। हमारे भी कंपनी का होता है, हमारा भी ट्रक का होता है, जो भी ट्रक चलाते सबका होता है। वो जो पैसा है, अगर वो पैसा आपका टाइमली मार्केट से कलेक्ट नहीं होता है तो ऐसे कंडीशन में आपको बिजनेस में लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और जब लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, आपको पैसा नहीं होता अपना बिजनेस को रन करने के लिए,
मतलब कि बेंगलोर ट्रक जा रहा है और आपके पास अकाउंट में खाता में पैसा ही नहीं है कि मैं डीजल के लिए पैसा दूं, टोल के लिए पैसा दूं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका ट्रक रास्ते में रुकना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ईएमआई अगर आपका बाउंस होता है तो फाइनेंसर आपके ट्रक को लेकर के चला जाता है। तो इस कंडीशन में आपको बिजनेस धीरे धीरे मिलना कम हो जाता है। जब बिजनेस धीरे धीरे मिलना कम होता है तो आपको बिजनेस में घाटा लगता है, और बिजनेस में जब घाटा लगता है तो क्या करते हो, ट्रक को बेच देते हो, ट्रांसपोर्ट बिजनेस को बंद कर देते हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपका जो पेमेंट है मार्केट में उसको आप टाइमली कलेक्ट कीजिए। और 10वां पॉइंट है दोस्तों, नॉट सीरियस फॉर दिस बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो, जरूरी नहीं है ट्रांसपोर्ट बिजनेस, लॉजिस्टिक या कोरियर इंडस्ट्री का, कोई भी बिजनेस जो भी आप करते हो अपने लाइफ में, हमेशा उसके प्रति आप लॉयल रहो, 100% लॉयल रहो, उसके लिए फोकस रखो अपना कि मुझे ये करना है तो करना है। अगर आपके बिजनेस में आप लॉयल हो, अगर आपके बिजनेस के प्रति आप फोकस हो, तो विश्वास कीजिए जो भी प्रॉब्लम होगा आपके बिजनेस का, उसको आप चुटकी में खत्म कर सकते हो, चुटकी में उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। तो जरूरी होता है कि आप बिजनेस के लिए लॉयल भी रहिए, साथ में फोकस रहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। तो दोस्तों ये था 10 पॉइंट। कैसा लगा आपको ये 10 पॉइंट, मुझे जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपको और भी कोई तरीका लगता है जिसके कारण से ट्रांसपोर्ट बिजनेस बंद होता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में दोस्तों फिर से कुछ नई डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।